गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, हम भी अच्छे हैं। चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आपको याद होगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, दैट इज द क्रेडिट क्रिएशन और द मनी क्रिएशन। कल मैंने आपको इसका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है। अब हम उसको पार्ट बाय पार्ट करके आपको हम थ्रू द एग्जाम्पल उसको और बेहतरीन तरीके से एलोबरेट करेंगे। अगर आज आपको ये समझना है डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, तो इससे पहले के भी जो वीडियोस हैं, यानी कि कल का जो वीडियो है उसे आप प्रॉपरली वॉच करें। मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझें, और जब तक समझ में ना आए तब तक आप उसे देखते रहें, समझते रहें। यह सोच ले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो आप अच्छे बच्चे हैं, जरूर कहना मानेंगे। अगर मान लिया जाए मन न भी कर रहा हो, फिर भी मेरे ही खातिर आप जरूर पढ़ लें, ठीक है? ऐसे तो मेरे खातिर आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है अपनी ही खातिर। लेकिन अगर आपको यही लगता है कि सर पास हो जाएंगे, तो यह समझकर ही पास, मतलब आप पढ़ लीजिए कि हाँ हम ही पास हो जाएंगे। चलिए, ये तो हुई बात है। आज हम बात करेंगे उसका पहला पार्ट के बारे में कि कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है और क्रेडिट क्रिएशन कैसे डिपॉजिट्स और जो रिजर्व्स हैं उस रिजर्व पे डिपेंड करता है। हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे, उसके बीच के रिलेशंस को एलेबोरेट करेंगे। यानी कि आप जो कल समझे हैं उससे कहीं कदम आगे बढ़ाकर मैं आपको समझाऊंगा। तो आप तैयार हो जाए इसके लिए। लेट स्टार्ट। चलिए, तो मैंने आपको बताया था मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। आपको पहले भी पता है या मैंने बताया भी है कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मनी सप्लायर्स ऑफ मनी। तो 3 सप्लायर हैं। एक तो सेंट्रल बैंक जो पेपर नोट्स इश्यू करता है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्वाइंस इश्यू करता है एज वेल एज 1 रुपी नोट, एंड कॉमर्शियल बैंक्स जो क्रिएटेड मनी क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। ठीक है, 3 सप्लायर्स हैं। तो दो तो बड़े आसानी से समझ में आता है कि अच्छा ये मनी इश्यू करता है या करेंसी इश्यू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, तो इसलिए ये मनी सप्लायर्स है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक कैसे सप्लायर है वो मैंने कल भी डिस्कस किया था। आज उसको हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे ताकि समझना आसान हो जाए। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन है क्या। कहता क्या है कि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर्स। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? मनी क्रिएट करता है। किस फॉर्म में? क्रेडिट के रूप में, साख के रूप में, लोन के रूप में। किसके लिए? बोरोवर्स के लिए। इसीलिए जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा मनी क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, क्योंकि क्रेडिट क्रिएट होता है और मनी क्रिएट होता है। ठीक है। अब जो कॉमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है या मनी क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व्स, यानी कि जो उसके पास कैश रिजर्व है, ठीक है, उस कैश रिजर्व के आधार पर। ठीक है। अब जरा उसको आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये जो क्रिएशन है वो 2 एजम्पशंस पे बेस्ड है। पहला कहता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, ऑल ट्रांजेक्शन्स गो थ्रू बैंक्स, यानी कि जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, वह किसके द्वारा हो रहा है? किसी न किसी बैंकिंग सिस्टम के नाम से हो रहा है। और जो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है एक कोर यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंक्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे का पॉइंट आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। अब चलिए, कहता है कि जो बैंकों के द्वारा मनी क्रिएट किया जाता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो पहले हम एक को समझते हैं फिर दूसरे को। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है, ये कई एक नाम से जाना जाता है।
प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट, फ्रेश डिपॉजिट, ठीक है, तो या ओरिजिनल डिपॉजिट। तो बैंक जो लोगों से डिपॉजिट रिसीव करता है, बैंक जो लोगों से कैश डिपॉजिट लेता है, इस कैश डिपॉजिट को ही प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। और उस प्राइमरी डिपॉजिट पे जो मनी क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड डिपॉजिट, ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है, डिराइव्ड या सेकेंडरी डिपॉजिट। अब चलिए, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। आप बहुत सारे बुक में देखेंगे CRR दिया हुआ है, कुछ में RR दिया हुआ है, कुछ में LRR दिया हुआ है, तो हर का मीनिंग है। कैश रिजर्व रेशियो या LRR का मतलब क्या होता है। कैश रिजर्व इट इज सिंपली कॉल्ड CRR। अक्सर पेपर में निकलता है, RBI नोटिफिकेशन देता है, जो उसका कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन होता है, तो उसमें CRR SLR का डिस्कशन किया जाता है। ये CRR है क्या, तो एवरी बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक है, इन सभी शेड्यूल्ड बैंक को अपने कैश डिपॉजिट्स का एक सर्टेन मिनिमम परसेंटेज उनको रिजर्व में रखना होता है विथ RBI, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी कि इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर NDTL। यहां एक टर्म आता है, जरा हम उसको एलेबोरेट कर देते हैं। NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। तो सारे बैंकों को उनके डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज विथ RBI इन कैश फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। ये क्यों, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि सारे के सारे बैंक पैसे एडवांस में या लोन में या इन्वेस्टमेंट नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर मैंने किसी को 1,000 रुपये, 1,000 डिपॉजिट आया और 1,000 मैंने लोन एडवांस कर दिया और 1,000 का 1,000 रुपया डूब गया, तो फिर लायबिलिटी कैसे हैंडल होगी, जिसका पैसा है उसे कैसे चुकाया जाएगा। तो RBI ने गाइडलाइन दिया, ठीक है, उसके आधार पर बैंकों को क्या करना है, जितना भी फिक्स्ड अमाउंट है उसका सम परसेंटेज RBI के साथ रखना है, कुछ प्रतिशत बैंक खुद को अपने पास रखना है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको रिजर्व रखने के बाद ही आपको क्या करना है, मनी लेंड करना है, ताकि सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास 100 रुपया है, 900 रुपया दिए, 900 रुपया अगर डूब गया फिर भी 100 रुपया तो है, हम लायबिलिटी को हैंडल तो कर सकते हैं कुछ हद तक, इसलिए यह कैश रिजर्व है। अब इसे LRR भी कहते हैं। LRR का मतलब इट इज लीगली रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय बैंक्स इटसेल्फ, इट इज डिटरमाइंड बाय central bank, that is the RBI in India, or that's why it is called legal reserve ratio. That means every bank has to legally required to keep as reserve. ऐसा नहीं कि मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, नहीं, ये लीगल कंपल्सन है। You have to keep, आपको रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये लीगली कंपल्सन है। अब बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा मनी मल्टीप्लायर के बारे में, क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में, तो उस पर भी हम फोकस कर देते हैं। अब कल मैंने बताया था कि 10,000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट से हमने 1 लाख डिपॉजिट क्रिएट किया था, मनी क्रिएट किया था। लेकिन कैसे, तो देखिए, टोटल मनी क्रिएशन, इसका एक फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/CRR। अब घबराए मत, किसी बुक में LRR है तो मैंने ऑलरेडी कहा कि LRR, CRR, RR सब एक ही नाम है, जिसमें 1/CRR को मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू K, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब
कि कितना गुना क्रेडिट क्रिएट होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, यह वैल्यू बताएगा कौन? मल्टीप्लायर जो होगा 1/CRR। यानी कि सपोज कीजिए कि CRR 10% है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी 10 गुना, यानी कि आपका जो जितना डिपॉजिट हो उसका 10 गुना आपका मनी क्रिएट होगा। अगर CRR की वैल्यू 20 है तो आपका 5 गुना हो जाएगा, अगर 50% है तो 2 गुना हो जाएगा, 5% है तो 20 गुना हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और हम इसका इफेक्ट देखते हैं। चलिए हमने यहां पर माना कि हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज है और CRR 10% है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल मनी क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR, दैट इज 1000 इंटू 1/10%। परसेंटेज कटेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा और 10 से 10 कैंसिलेशन होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। यानी कि 1000 रुपए से अगर CRR 10% हो तो टोटल मनी क्रिएशन 10,000 रुपए हो गए। अब देखते हैं CRR को बढ़ाकर घटाकर क्या फर्क पड़ता है। देखिए CRR अगर 20% कर दिया जाए तो ठीक है, तो मनी क्रिएशन क्या होगा? तो 1000 इंटू 1/20% यानी कि 5 गुना होना चाहिए। तो हाँ, आपका जो टोटल मनी क्रिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 5000। सपोज कीजिए कि आपका CRR 5% हो जाएगा तो आप देखोगे कि आपका जो टोटल मनी क्रिएशन होगा वो कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1000 से 20,000 रुपए। ठीक है, अब फाइनली हम कंक्लूड क्या करते हैं CRR का इफेक्ट, कि जितना ज्यादा कैश रिजर्व रखना होगा, जो रिजर्व रेशियो है अगर वो ज्यादा होगा तो मनी क्रिएशन कम होगा। रिजर्व रेशियो ठीक है, अगर कम होगा तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा, क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल होगा इकोनॉमी में। इसीलिए अभी कोरोना के समय में क्रेडिट को एक्सपैंड करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है डिफरेंट रिजर्व रेशियोज को क्या करता है? घटाता है, इंटरेस्ट रेट को कम करता है, ताकि इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ सके, मनी का सप्लाई बढ़ सके। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर न्यूज में कभी आप सुने कि RBI ने CRR या SLR या बहुत सारे रेट्स हैं उसको कम कर रहा है, तो इससे इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो एज इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हुए आप उसको सिंपली समझा सकते हैं कि देखो ऐसे ये काम करता है। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं कि अब इसका मतलब आपको सिर्फ मतलब जानने से नहीं होता है कि ये क्या होता है, जानने से ये भी है कि ये कैसे काम करता है। हम आम इंसान को कैसे समझा सकते हैं कि देखो ऐसा इसलिए हुआ है। बैंक कोई भी गवर्नमेंट का जो नियम होता है या जो पॉलिसी होती है उसका कुछ मायने होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, और वो इफेक्ट आम आदमी को समझ में भले ना आए लेकिन इफेक्ट करता है, डेफिनेटली इफेक्ट करता है जो आम आदमी है। चलिए हमने देखा CRR का। अब हम बात करेंगे जो अगर डिपॉजिट घटता बढ़ता है तब मनी क्रिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी बात करते हैं। अब हमने क्या किया कि जो हम प्राइमरी डिपॉजिट 1000 था उसको हम मान लिए कि 2000 कर लिए और CRR अगेन 10% है, तो टोटल मनी क्रिएशन क्या हो जाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/10%, यानी कि आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये हो जाएगा 20,000। कहने का मतलब कि जैसे ही आपका डिपॉजिट डबल हुआ तो मनी क्रिएशन भी क्या हो गया? डबल हो गया। यानी कि हायर द डिपॉजिट मीन्स हायर मनी क्रिएशन, लोअर द डिपॉजिट मीन्स लोअर मनी क्रिएशन। यानी कि बैंक में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, आप बैंक में जितने पैसे जमा करते हैं उससे इकोनॉमी में क्रेडिट का क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा। जितना बैंकिंग चैनल से पैसा निकलेगा उतना ही इकोनॉमी में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, घटेगी। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। इसीलिए
बहुत सारी जो बैंक्स है, ठीक है, या गवर्नमेंट भी अक्सर कहती है कि हर एक काम बैंकिंग चैनल से हो, ताकि बैंक में मनी का सर्कुलेशन बने, बैंक में पैसे आए और क्रेडिटेबिलिटी इकोनॉमी में बढ़े। ठीक है, इसीलिए सबका अकाउंट खुलवाया जा रहा है कि आप सभी लोग अकाउंट खुलवाइए और बैंकिंग चैनल के माध्यम से कार्य कीजिए। क्लियर, समझ में आया? अब एक चीज लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा कि ये जो आपने 10,000 या 20,000 जो रुपया देखा, ये मैक्सिमम अमाउंट है, ये एक्चुअल क्रिएशन नहीं है, ये मैक्सिमम है जो कोई बैंक क्रिएट कर सकता है। अब क्या मतलब है इस एक्चुअल में और मैक्सिमम में, जरा ये समझिए। देखिए, एक्चुअल का मतलब है कि वास्तव में हो कितना रहा है और हम कर कितना सकते हैं। ठीक है, यह पोटेंशियल है, इतना तक बैंकिंग। ठीक है, अगर इस रेशियो की अगर बात करें तो 1,000 से इतना रुपया क्रिएट हो सकता है, लेकिन इतना क्रिएट होता नहीं है, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रिजर्व्स हैं, जिसे बैंक को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए यह मैक्सिमम अमाउंट है। आप ये ना सोच ले कि 1,000 से इतना क्रिएट हो जाता है, नहीं। मैं वो सारी बातें आपको आगे आने वाले क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा कि मैक्सिमम कैसे है, और इसके अलावे क्या इतना होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, कैसे इससे कम हो जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अब एक चीज इस कॉन्सेप्ट में कल मैंने ये भी बताया था कि बैंक बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाती है, तो इस बैलेंस शीट के बारे में जानकारी हम कल आपको देंगे कि किस तरीके से उसका जो प्राइमरी डिपॉजिट आता है, तो वह डिपॉजिट उसके लिए क्या है, एक प्रकार का टुवर्ड्स कस्टमर के लिए वह लायबिलिटी है, और कैश रिजर्व्स के रूप में वह एसेट्स का काम करता है। तो इसका जो फर्दर कॉन्सेप्ट होगा या फर्दर जो एलोबरेशन होगा वो मैं आपको कल दूंगा। दूसरी बात कि हो सके तो मैंने बार बार कह रहा हूं कि मैं भी लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश में हूं। जल्द ही आप लोगों के साथ मैं लाइव जुड़ने जा रहा हूं। अब प्लीज वेट करें। ठीक है, ये तो क्लासेस चल रही हैं, चलती ही रहेंगी, लेकिन जो लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं देने जा रहा हूं, ताकि बच्चों से टू वे इंटरेक्शन हो। क्योंकि मुझे भी कभी कभी फील लगता है कि अगर टू वे इंटरेक्शन होता बच्चों के साथ तो ज्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि अगर हम फेस टू फेस सामने हैं तो सवाल पूछना हम पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश में हूं कि लाइव क्लासेस शुरू करूं, और ये जल्द ही शुरू होगा। ठीक है, इतना विश्वास रखिए। चलिए, आप इस वीडियोस को एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे और खुद करके देखेंगे। आप तरह तरह की वैल्यूज लेंगे और खुद एनालाइज करेंगे कि रिजर्व रेशियो बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, डिपॉजिट घटने से क्या होगा, बढ़ने से क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, लेकिन इसको प्रॉपरली एलोबरेट आपको खुद से करना है। चलिए, मैं आशा करूंगा कि आप मेरी बातों को समझेंगे और इसे आप करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर एंड